हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम पंचशील प्रिंसिपल से जुड़े पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पंचशील प्रिंसिपल से संबंधित कुछ फैक्ट भी देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्व रखते हैं। आप सभी को यह टॉपिक मॉर्निंग में ही मैंने अपने ओनली जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया था। आई होप इस टॉपिक को आपने पहले से ही देख लिया होगा और अपने नोट्स से पढ़ चुके होंगे आप। यहाँ हमारा सिर्फ उद्देश्य यही रहेगा कि इस टॉपिक से हमें पीवाईक्यू कैसे पूछे गए हैं और आगे हमें इस टॉपिक को कैसे ध्यान में रखना है कि कितनी गहराई तक पढ़ना है, इसको हमें यहाँ तैयार करना होगा। आप इस संबंधित वीडियो लेक्चर की पीडीएफ ओनली जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा है कि पंचशील प्रिंसिपल हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है, यानी कि पंचशील प्रिंसिपल में कौन से सिद्धांत शामिल हैं। ये प्रश्न मार्च 2023 का है जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था आपसे। यदि आपको इतना बेसिक पता होगा इस प्रश्न के लिए कि पंचशील प्रिंसिपल कौन से थे तो आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं ईजिली। यदि आपको इतना पता हो कि जैसे इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स, यानी कि एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप, ऐसा वैसे संभव है यदि इस सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हो, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट हो और जिसमें हर कोई राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। अरे नहीं ना, यही तो पंचशील का प्रिंसिपल भी था कि आप किसी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। यदि आपके पास सी नहीं है, बच्चा कौन सा, यानी कि आप आंसर तक ईजिली पहुंच चुके हैं, बेशक आपने ये पंचशील प्रिंसिपल पढ़े हों या ना पढ़े हों। तो यहाँ हमारा मेन पर्पज़ यही है कि इन पंचशील प्रिंसिपल को देखें। आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो कि जून 2020 में पूछा गया था आपसे। अब इसमें आपको क्रम लगाना था, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। अब आप इस प्रश्न को तभी लगा सकते हैं जब इनमें से इन ऑप्शंस के बारे में डेट पता हो, जैसे पंचशील कब आया या गुजराल प्रिंसिपल कब आया था, लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई थी, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी कब हुई थी। आप इनको तभी लगा सकते हैं जब इन प्रश्नों की या इन आंसर की डेट पता हो आपको। तो एक ऑप्शन के रूप में पंचशील, तो इसकी भी डेट हमें ज़रूरत है। तो पंचशील जब भी पढ़ें तो पंचशील क्या हैं एंड इससे संबंधित डेट, यानी कि कब आए, इतना हमें पता होना चाहिए बेसिक। अब जिन लोगों ने पंचशील सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो वो भी यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि पंचशील से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो इस वीडियो में प्रोवाइड हो रहे हैं आपके लिए। अब जैसे पंचशील पढ़ें 1954 में आए थे, इंडो चाइना से संबंधित हैं, इतना हमें पता होना चाहिए तिब्बत के संदर्भ में, बस अगर ज़्यादा डीपली जाना है तो। अब पंचशील में 5 प्रिंसिपल की बात की गई है, उनको हमें एक बार गो थ्रू करना है बस। जैसे म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, यानी कि हर राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बनाए रखना है। ऐसे ही दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशंस, यानी परस्पर अनाक्रामकता, यानी एक दूसरे पर कोई आक्रमण न करे। ऐसे ही म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप ना करना। यही तो ऑप्शन में था। ऑप्शन में क्या था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, जो कि ऑप्शन वाला गलत था। ऐसे ही इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात करें, यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को फ़ायदा हो। पीसफुल को एक्सिस्टेंस, यानी कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो, प्रत्येक राष्ट्र को पीसफुल को असिस्टेंस स्वीकार किया गया है यहाँ पर। तो जब भी आप पंचशील पढ़ें तो इन 5 प्रिंसिपल को देख लीजिए एक बार, और इसके साथ ही आपका प्रश्न बन जाएगा। एक डेट याद रखिए और 5 प्रिंसिपल, बस इतना ही इस टॉपिक के लिए काफ़ी होगा। आई होप मेरे इस इनिशिएटिव से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो रही होगी, या थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो। और साथ ही जो लोग इस वीडियो में कमेंट करके नहीं बताते हैं
उनके लिए मेरा कहना है कि इससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो उन लोगों का होगा जो हज़ारों रुपए देकर भी अच्छा कंटेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं कोचिंग में फ़ीस दी होगी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला होगा। मेरा तो यहाँ पर एक दृष्टिकोण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। फिर भी आप लोग सहायता नहीं करते या शेयर नहीं करते हैं, जैसी भी आपकी मर्ज़ी। हाँ, आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर या लाइक अवश्य किया करिए, और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।